हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ अचार की रेसिपी बिना धूप वाले अचार की। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियाँ आती हैं, उन सभी सब्जियों को मिक्स करके एक बहुत टेस्टी अचार बनाते हैं खूब सारे मसालों के साथ। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अचार की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से। मैं यहाँ पर ले रही हूँ गाजर, मूली, आंवला, हरी मिर्च और ये मेरे पास अदरक है। बस इन्हीं सब्जियों से मैं बनाने लगी हूँ एक बहुत ही टेस्टी अचार। तो मीडियम फ्लेम पर नहीं, हाई फ्लेम पर मैंने एक छोटा सा भगोना रख दिया है और हाई फ्लेम कर दी है। उसमें नमक डाल दिया है और 5 मिनट बस हमें इस पानी में, इस गैस पर इन सब्जियों को रखना है। और जब सब्जियां इस गर्म पानी में 5 मिनट रहेंगी तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। हमें इनको गलाना नहीं है, ओनली सब्जियों को सॉफ्ट करना है और फिर छान लेना है चलनी में, जिससे कि इनका पानी अच्छे से निथर जाए। जब तक पानी सब्जियों का निथर रहा है तो मैं इधर कुछ मसाले भून लेती हूँ, जैसे कि पीली सरसों और काली सरसों एक एक चम्मच सभी लेना है। एक चम्मच धनिया साबुत, सौंफ एक चम्मच और आधा चम्मच जीरा। सभी मसालों को हमें भूनना है और फिर हमें इनको गरम तवे पर ऐसे ही छोड़ देना है। फ्लेम को बंद कर देना है और जब तक मसाले हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं इधर एक सूती कपड़ा ले रही हूँ और इस कपड़े पर हमें जो हमारी ये सब्जियां हैं इनको हमें डालना है। और आंवलों की गुठलियों को हमें निकाल लेना है और आंवले के एक एक पीस हमें खोल के रखने हैं, जिससे कि इनके अंदर जो पानी है वो सभी पंखे के नीचे सूख जाए, पंखे की हवा में अच्छे से सूख जाए। अचार में पानी नहीं होना चाहिए। भले ही आप अचार को धूप में ना सुखाओ, लेकिन इनमें जो है बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं 1 घंटे के लिए इस सभी सब्जियों को पंखे के नीचे डाल रही हूँ, जिससे कि इनका जो नमी और थोड़ा बहुत पानी वो अच्छे से सूख जाए इस तरह से। तो पंखा मैंने चला दिया है और कम से कम 1 घंटा मैं इन सब्जियों को पंखे के नीचे रख दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। और इधर मैं देख रही हूँ कि जो हमारे मसाले हैं हमने भून के रखे हैं वो अच्छे से गुनगुने हो गए हैं, मतलब ठंडे हो गए हैं। तो इनको अब हमें कूटना है और कूटने के बाद हमें अचार में मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पर मसालों को हल्का मोटा बारीक करूँगी, दरदरा रखूँगी। और मुझे याद आया कूटते हुए कि मैंने मेथी तो डाली ही नहीं। मेथी के बिना अचार में स्वाद नहीं आता है, तो मैंने आधा चम्मच मेथी को फिर से गरम किया है और फिर मैं कूटने लगी हूँ इस तरह से। और अब इस कूटे हुए मसालों में मैं मिक्स कर रही हूँ 2 पिंच हींग, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे से आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि ये मिर्च बहुत तेज़ है मैंने कम ली है। और आधे से आधा चम्मच ही मैं गरम मसाला ले रही हूँ। आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर और आधा चम्मच फिर से मैंने धनिया पाउडर ले लिया है। अच्छे से मिक्स कर दिया है सभी चीज़ों को और इस तरह से सभी मसाले तैयार हो गए हैं। अगर आपको मसालों की क्वांटिटी कम लगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग मसाले डाल रही हूँ अचार में। आप थोड़े मसालों की मात्रा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने रख दी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। और अचार में हमें हमेशा सरसों का तेल ही डालना चाहिए और तेल को हमें पका लेना है। तो तेल को हमने पका लिया है, फ्लेम को बंद कर दिया है और तेल को अब हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। इधर हम देख रहे हैं कि पंखे के नीचे जो हमारी सब्जी सूख रही थी वो अच्छे से सूख कर तैयार हो गई हैं और इन सभी में जो नमी थी वो अच्छे से सूख गई हैं। अब हम इन सभी को एक प्लेट में कर लेंगे। प्लेट में करने के बाद जो हमने तेल पकाया है अचार के लिए, उस तेल को भी हमें ठंडा कर लेना है। और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ अचार। इस अचार बनाने के लिए ये सूखी सब्जियाँ और तेल में, और ऊपर से मैं डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक और वो सभी मसाले जो मैंने अभी मिक्स करके रखे हैं। तो इस तरह से अच्छे से हमें मिलाना है तेल, मसाले, सब्जियों को सभी चीज़ों में। तो इस तरह से सभी मसाले, तेल
मिल गए हैं। तो इस तरह से हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि सब्जियों में बिल्कुल भी नमी ना रहे। इनका पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए। चाहे तो आप इन सब्जियों को स्टीम कर सकते हैं। स्टीम भी करोगे ना तो भी आपको पंखे में सुखाना ही है। तो बिना धूप के अगर आप अचार बना रहे हो तो पंखे में ज़रूर सुखाना है। अचार की नमी नहीं होनी चाहिए, पानी अच्छे से सूखना चाहिए। तो इस तरह से अचार बनकर तैयार हो गया है। मैं भरने लगी हूँ एक डब्बे में, और डब्बे में जब आप भरें तो हमें अचार को अच्छे से प्रेस करना है, जिससे कि उसके अंदर हवा ना जाए बीच में। अगर हवा जाएगी तो अचार हमारा ख़राब होने का डर रहेगा। मेरी रेसिपी को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ।